आइए आज की वर्शिप को शुरू करें, आज की आराधना को शुरू करेंगे और अपने परमेश्वर का जिसने हमें इस पृथ्वी पर जीवन दिया और बहुत आयत के साथ में दिया और आज हमारे जीवन के अंदर में फिर से एक नई जिंदगी, एक नई सुबह को दिखाया। उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना के कारण सभी चर्चेज बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। तो हम सब अपने घरों पर रह करके अपने परमेश्वर की स्तुति, अपने परमेश्वर की बड़ाई इस एफबी लाइव के द्वारा अपने अपने स्थानों पर रह करके करने पाएंगे। तो हम सब जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब प्रार्थना में चलें और अपनी आंखों को अपने अपने स्थानों पर रह करके बंद करें। हमारे जीवित विश्वासियों के सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आज की सुबह एक बार फिर आपके पवित्र और सामर्थी चरणों में आते हैं और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमें जिसने जीवन दिया, हमें जिसने परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर बनाया, हमें रचना जिसने हमारी करी, हम ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, आराधना, बड़ाई और तारीफ करने के लिए परमेश्वर पिता एक बार फिर प्यारे परमेश्वर पिता आपको प्रभु भजने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए इस एफबी लाइव के द्वारा परमेश्वर पिता आपके लोगों के साथ में परमेश्वर पिता जुड़ते हैं। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, जो प्रभु आपकी वर्शिप कर रहे हैं, जो प्रभु आपकी आराधना में के लिए अपने घरों पर तैयार हैं, जो परमेश्वर पिता इस प्यारे प्रभु वर्शिप में पूरे समय तक प्रभु आपके दास के साथ में जुड़े रहेंगे। प्रभु अपने अपने घरों पर, अपने अपने स्थानों पर आप उन सबको वो बरकतें, वो आशीष देना जो परमेश्वर पिता तेरे घर से उनको मिलती। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन हमारा गीतों का गाया जाना, हमारा वचन का मनन करना, हमारा परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु तेरी प्रेजेंट वर्शिप करना, इस इबादत के शुरू से लेकर के आखिर तक के एक एक भाग को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में परमेश्वर पिता देते हैं। तो से विनती और प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा बनाने वाला, हमारा छुटकारा करने वाला, हमें प्रेम करने वाला और हमें परमेश्वर पिता फिर से इस संसार से प्यारे परमेश्वर पिता आकर के लेके जाने वाला प्रभु है। हम इसलिए परमेश्वर पिता अपने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर उठाते और उसकी तारीफ करते हैं। प्रभु हम तारीफ, महिमा, बड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि आपने हमारी परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को सुना है। हम इसलिए परमेश्वर पिता आपको बसते हैं कि आपने हमारे लिए द्वार परमेश्वर पिता उद्धार का खोला। हम इसलिए परमेश्वर पिता आपकी तारीफ और महिमा करते हैं क्योंकि प्रभु हमारे पास में मार्ग नहीं था, आपने हमें मार्ग दिया। हमारे पास में परमेश्वर पिता उस मार्ग में परमेश्वर पिता जी जीवन नहीं था, आपने हमें जीवन दिया परमेश्वर पिता। यानी परमेश्वर पिता हमें सत्य का मालूम नहीं था और हम अपनी मर्जी में दौड़े चले जा रहे थे। आपने बताया परमेश्वर पिता, सत्य को उजागर करा कि एक ही मार्ग है और वो मार्ग आप हैं जो हमें पिता के पास तक लेकर के जाते हैं। तो परमेश्वर पिता हम इसलिए आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता और आपको ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आपने हमारे लिए प्रभु छुटकारा पापों से दिया, आपने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों की जिंदगी को जो प्रभु हमारे जीवनों में थी, आपने उन सबको अपने लहू से धो करके परमेश्वर पिता हमें अपने बेटे और अपनी बेटियां बना लिया। इसलिए पिता की इच्छा है कि आज के दिन उसके लोग उसकी इबादत करने पाए, उसकी इबादत गाह में जाए। लेकिन परमेश्वर पिता जब प्रभु जी लॉकडाउन है और परमेश्वर पिता पूरे परमेश्वर पिता विश्व में, पूरे परमेश्वर पिता भारतवर्ष में परमेश्वर पिता कोरोना कोविड-19 के कारण परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी राष्ट्र, प्यारे परमेश्वर पिता सरकारें, प्यारे प्रभु जी डालू पिता मनुष्य, प्यारे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु परेशान है। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी डालू पिता उस लॉकडाउन में जब परमेश्वर पिता तेरे प्यारे प्रभु आराधनालय बंद है और प्रभु तेरे लोग कैसे तेरी इबादत करें, तो एफबी लाइव के द्वारा अपने घरों पे जुड़ करके आज के दिन वो तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। तो उनकी महिमा और परमेश्वर पिता वो आदर, वो सम्मान और वो गौरव जो प्रभु तुझे उनसे चाहिए वो प्रभु उनके जीवन, उनके घरों पर से प्राप्त कर। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु अपनी आशीष और अपनी बरकत दे, हर एक को परमेश्वर पिता तो ऊंचे पर लेकर के चल प्रभु जी डाले पिता, और हर एक को इस आराधना में परमेश्वर पिता अद्भुत अद्भुत आनंद दे परमेश्वर पिता। हम सब घटे लेकिन आप बढ़े प्रभु, हमारे जीवनों के द्वारा सारा मान सम्मान, महिमा और गौरव आपको और आपके नाम को मिलने पाए। हम प्रभु जी आज के बजने वाले उन तमाम परमेश्वर पिता वाद्य यंत्रों को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं, बजाने वालों को प्रभु तेरे अधीनता में लेकर के आते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं आपका दास अपने आप को चोटी से
से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले आपके अधिकार के नीचे लेकर के आता है और आपसे विनती करता है, अपना फजल, अपना अनुग्रह, अपनी दया कर उसके होठ और उसके जुबान को वेदी के जलते अंगारों से छू और पवित्र कर। और प्रभु जी अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ और अपने मस्सा को परमेश्वर पिता एक और दिन दे। नम्र और दीन होकर के आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, इस हैप्पी लाइफ के सारे परमेश्वर पिता जी संसाधनों को, सारे परमेश्वर पिता जी प्यारे परमेश्वर पिता उन इंस्ट्रूमेंट को परमेश्वर पिता हम तेरे अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं, ताकि कहीं से भी शैतान को युग की कोई चाल न चलने पाए। आपके लोग अद्भुत रीति से अपने घर में बैठ करके परमेश्वर पिता सुन पाए, देख पाए, आपकी आराधना करने पाए। परमेश्वर पिता आप दया करके रहम करें। हम सारी चीजों को, सारी बातों को आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं। इस पूरे वातावरण को, इस पूरे स्थान को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं और आपकी स्वर्गीय आशीषें इस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह आपसे मांग लेते हैं। परमेश्वर पिता हमें से प्रत्येक पर अनुग्रह कर, हमें से प्रत्येक पर दया कर, क्योंकि हम अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना को आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेते हैं। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर रह करके, अपने घरों में रह करके खामोशी में चलेंगे और परमेश्वर की इबादत करेंगे और प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है हम उसे आज के दिन परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम उसे मांगने का नहीं वन प्रभु को देने का दिन है। आज उसकी आराधना करने का दिन है और बाइबल बताती है कि जब जहाँ पर आराधना होती है, जहाँ पर प्रशंसा, महिमा और तारीफ होती है, वहां पर शैतान के गढ़ गिर जाते हैं। तो प्रभु के लोगों जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम सब अपने स्थानों पर खामोशी में रह करके अपने परमेश्वर की महिमा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें और प्रभु को उससे हम परमेश्वर पिता से मिलने पाए और उसकी तारीफ होने पाए। हम इस कोरस के द्वारा अपने परमेश्वर पिता को ऊंचे उठाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। परमेश्वर पिता समस्त कलीसिया की समर्पित आराधना आपका दास आपके पवित्र और सामर्थी चरणों में ला करके समर्पित करता प्रभु यीशु नाम में सुन करके स्वीकार कर लो। आमीन। हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे। वचन संहिता 150 हम सब अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने घरों में निकाल लें। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 150। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद से मां शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने भी प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आमीन।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पर अपनी आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है जितने प्राणी सबके सब यहाँ की स्तुति करें। सो प्रभु का वचन में लिखा है कि जितने प्राणी सबके सब यहाँ की स्तुति करें। तो जो एफबी लाइव में हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चाहे वो हमारी कलीसिया के लोग हों या हमारे चर्च से या हमसे प्रेम करने वाले लोग हों, हम उन सबको प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। आज के एक और दिन जब परमेश्वर ने हमें बनाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु के लोगों, सिर्फ पृथ्वी के नीचे परमेश्वर का कलाम कहता है प्रभु के लोगों कि पृथ्वी पर और आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं मिला जिसकी हम तारीफ कर सके, महिमा कर सके, प्रशंसा कर सकें। सो आकाश के नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम है और वो प्रभु यीशु मसीह का, जो हमें उद्धार देता है, हमसे प्रेम करता है, हमसे प्यार करता है, हमें लेकर के चलता है और हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु है। जिसने हमारे लिए सब कुछ करा वो हमसे कुछ नहीं चाहता, वह एक ही बात को चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को भजें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें। कलाम बताता है डब बजाते हुए, नाचते हुए, तार वाले बाजे और बांसुरी के साथ में, नरसिंगे को फूंकते हुए, सारंगी और वीणा के साथ में अपने प्रभु की प्रशंसा करें। सो आइए हम आज के दिन अपने प्रभु की प्रशंसा करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। गीत का नंबर 62 आप अपने घरों में इस गीत का हमारे साथ में मिल करके गा सकते हैं। गीत का नंबर 62 प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रभु की ओर देखेंगे। हमारे विश्वास योग्य, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर पिता पूरा भारतवर्ष, पूरे परमेश्वर पिता विश्व, तमाम राष्ट्र प्यारे परमेश्वर पिता कोरोना कोविड-19 के कारण पीड़ित हैं। और परमेश्वर पिता ये गंभीर वायरस जिसका परमेश्वर पिता जी कोई परमेश्वर पिता पूरी तरीके से वैक्सीन भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता आपके लोगों का ये विश्वास आप में है, आपके वचन के आधार पर, कि मेरा प्रभु इस सब कुछ को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर इन सब चीजों को पूरी तरीके से अपने अधिकार में लेकर के इसे नष्ट करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके अधिकार में पृथ्वी है और वो पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। उसने इस पृथ्वी का निर्माण करा, उसने अपने शब्दों के द्वारा इस पृथ्वी को बनाया और आज वो इस पृथ्वी पर मनुष्य को रख करके इसलिए आनंदित और मग्न होता है क्योंकि मनुष्य भी उसकी रचना है। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर पिता कोई भी चीज आपके प्रेम से प्रभु अलग और जुदा नहीं कर सकती। नम्रता दीनता के साथ में हम अपने भारतवर्ष की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पीएम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर पिता अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परमेश्वर पिताजी सहायक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने सीएम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभु आपके परमेश्वर पिताजी, प्यारे परमेश्वर पिता, उनको भी आपके पास में लेकर के आते हैं। जो सरकार के शासन से दिशा निर्देश उन्हें मिलते हैं, उन्हें परमेश्वर पिता पालन कराने में परमेश्वर पिता आज के वक्त में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तू परमेश्वर पिता ऐसे परमेश्वर पिता मनुष्य को समझ दे कि वो प्रशासनिक अधिकारी अपने लिए नहीं वह उनकी भलाई के लिए इन कामों को कर रहे हैं। तो प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत तेरे परमेश्वर पिता ऐसे जीवन है जिन्होंने परमेश्वर पिता इस संघर्ष में परमेश्वर पिताजी लोगों के लिए परमेश्वर पिताजी अपने प्राणों की आहुति भी हो गई प्रभु, लेकिन आपसे विनती करते हैं फिर भी परमेश्वर पिता वो प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्यारे प्रभु, उनके जीवन की निराशा या उनके परिवार की निराशा को परमेश्वर पिता तू अपनी बड़ी दया के साथ आशावान बना। प्रभु नम्रता दीनता के साथ में विनती करते हैं, प्यारे परमेश्वर पिता भारतवर्ष की सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए प्रभु प्रशासनिक अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों के दिशा निर्देशन को पालन करने के लिए परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता, इस सृष्टि इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समुदाय से किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, प्रभु पालन करने के लिए परमेश्वर पिता जी मन दीजिए, हृदय दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर पिता इस कोविड-19 से, इस कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता भारतवर्ष मुक्त होने पाए, भारतवर्ष स्वतंत्र होने पाए। और प्रभु यीशु आपसे विनती करते हैं, इस कोरोना वायरस को हम आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लहू से इसको बांध करके अपने पांवों के तले कुचल दीजिए। हमारी प्रार्थना है कलीसिया के हर एक परिवार के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बीच की अवस्था के व्यक्ति के लिए प्रभु जी तो उनको अपनी आशीष और अपनी बरकत दे। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता ऐसे समय में उनको घर में रहने में धीरज और सहायक बन प्रभु जी, और उनके प्रत्येक दिन की आवश्यकता को अपने स्वर्गीय भंडार से हाँ और आमीन में पूरा कर परमेश्वर पिता। उनके राशन के पात्रों पर, उनकी किचन पर, उनकी मेहनत की परमेश्वर पिता आए पर प्रभु तेरी बरकत, तेरी आशीष आसमान से परमेश्वर पिता उतरने पाए और उनके स्वास्थ्यों की, उनकी सेहत की प्रभु यीशु मसीह तू रक्षा कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते उनके घरों के चारों तरफ परमेश्वर पिता अपने लहू के बाड़े को लगा प्रभु जी। हम हर एक कलीसिया की जन को परमेश्वर पिता चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले आपके अधिकार के नीचे नाम ब नाम हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को परमेश्वर पिता लेकर के आते हैं, उनके घरों के चारों तरफ आपके लहू के बाड़े को बांधते हैं और प्रभु जी विनती करते हैं उन्हें सरकार के दिशा निर्देशों को पालनार्थ करने के लिए अनुग्रह कर, दया कर, सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता ऐसे समय में तो अपने लोगों को धीरज दे, अपने लोगों को इस कोरोना वायरस से छुटकारा दे परमेश्वर पिता, और इसे अपने पांव के तले कुचल प्रभु जी। ये रुड़की शहर से, पूरे भारतवर्ष से परमेश्वर पिता निकल करके परमेश्वर पिता आपके अधिकार में है प्रभु जी, क्योंकि ये पृथ्वी आपकी है, पृथ्वी पर प्रभु अधिकार
आपका है, इसलिए आपसे विनती करते हैं, कोई भी चीज आपकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने अधिकार के नीचे प्यारे यीशु आप इस कोरोना वायरस को लेकर के इसे नष्ट कर दे, समाप्त कर दे पिता। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जब उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार को, देहरादून को और उधम परमेश्वर पिताजी नैनीताल को परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिताजी संदिग्ध परमेश्वर पिता रेड जोन में रखा है, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता अब तू थाम दे परमेश्वर पिता कि रुड़की परमेश्वर पिता, हरिद्वार प्यारे परमेश्वर पिताजी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार पूरा परमेश्वर पिता कोरोना से मुक्त होने पाए परमेश्वर पिता, बाहर परमेश्वर पिता देहरादून मुक्त होने पाए प्रभु जी, नैनीताल मुक्त होने पाए परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते हैं प्रभु, कोई नहीं कर सकता लेकिन मेरे प्रभु आप कर सकते हो। आपके दास का भरोसा और विश्वास आप में है, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा दे पिता, और इन जगहों से परमेश्वर पिता अपने चुने हुए सेवक को, अपने दास और दासियों के खाते पर अपनी दया को प्रकट कर प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हम आगे के भाग को, आगे की इबादत को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देना चाहते हैं प्रभु जी। कलीसिया में यदि कोई निर्बल है प्रभु जी तो उसको बल दे, सामर्थ दे, यदि कोई दुखी है तो उसको तू प्रभु जी दुख में से निकाल करके आनंद दे, यदि किसी के पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किचन में तंगी है तो आशीष के हाथों को रख देना पिता, और उसे प्रभु निराश मत होने देना प्रभु जी। प्रार्थना करना चाहते हैं, अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर, जो लोग और परमेश्वर पिता इस लाइफ से प्रभु जुड़े और परमेश्वर पिता जुड़ते हैं, विनती करते हैं हर एक जन आज की दिन आशीष को पाने पाए। इस स्थान पर अपना मसा कर, अपने दास पर मसा कर, आगे के परमेश्वर पिता वर्शिप को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह में लेके पवित्र आत्मा लीड करें, लेकर के चलें। हम सब कुछ आपके हाथों में देना चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं कलीसिया में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन पर अपने चंगाई के सामर्थ्य हाथों को प्रभु यीशु मसीह रख दे, उन्हें छू प्रभु जी जानता, और अपनी छिपा, अपनी चंगाई उन्हें प्रभु यीशु मसीह में प्रदान कर। जो लोग विवाह का इंतजार कर रहे हैं, तेरा दास तुझसे कहता है उनके लिए योग्य पार्टनर का प्रबंध कर, और उनको प्रभु जी उनके लिए इस वर्ष में बड़ा अद्भुत काम कर कि उनके साथ में जीवन साथी जुड़े, ताकि तेरी कलीसिया बढ़ने पाए। प्रार्थना करते हैं जो लोग बेरोजगार हैं तो उनको आशीष दे और उनको रोजगार परमेश्वर पिता मुहैया करा, उनकी सेहत की, उनके स्वास्थ्य की प्रभु यीशु मसीह रक्षा कर। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हुए अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 402। जो लोग अभी जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में इस गीत में जुड़े और प्रभु को महिमा दें। गीत का नंबर 402। मैं यीशु के नूर के साथ चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु की राहों की मजदूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते धाम में यीशु के
विश्वास का इकरार एक साथ हम प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की उपस्थिति में करेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से विदारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में चलने से पहले प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे और कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे और उसके बाद प्रभु के वचन में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक अच्छे दिन के लिए, एक अच्छे समय के लिए कि प्रभु ने फिर से ये हमें मौका दिया कि प्रभु की संगति में, प्रभु के वचनों में आप सब लोगों को लेके चल सके। और हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में प्रभु ने आज तक हमें संभाला और ये सामर्थ दी, ये बल दिया कि हम प्रभु के वचनों को, प्रभु की गीतों को प्रभु आपको उभार सके हम लोग। और हम प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे और कुछ कोरसेस गाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ मिलके इन कोरसेस को गा सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर और पुराने गीत हैं जो हम सभी लोग मिलके गा सकते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठा सकते हैं, उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सकते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है। यीशु हमारा, यीशु हमारा कितना महान।
ओ सचमुच पिता परमेश्वर, तेरा वो नाम है पिता परमेश्वर जिसकी हम करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आपका वो नाम इतना महान है कि जिसकी हम सिताइश करते हैं पिता परमेश्वर। वो नामों में पिता परमेश्वर सबसे महान नाम है पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है प्यारे प्रभु जी, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। तूने हमें कभी नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। तू बहुत ही महान प्रभु है पिता परमेश्वर। अपने प्रेम में पिता परमेश्वर, अपनी दया में, अपनी करुणा में पिता परमेश्वर, तूने आज तक हमें छुपा के रखा प्यारे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करना चाहते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, दिल की गहराइयों के साथ पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जब पिता परमेश्वर विपरीत परिस्थितियां आई पिता परमेश्वर, बीमारियां आई प्रभु जी, बहुत से कलेश आए, शैतान ने हमें पिता परमेश्वर उन अंधेरी गलियों में पिता परमेश्वर, उन अंधेरी जगह पिता परमेश्वर हमें लाके छोड़ दिया पिता परमेश्वर कि हम भटक जाएं। तब पिता परमेश्वर सिर्फ आप ही थे प्यारे प्रभु जी, जो तूने पिता परमेश्वर हमारे हाथों को थामा। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा पिता परमेश्वर, हमारी शरीर का एक कण पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचे पर उठाए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। अपनी आंखों को बंद करके कहें उससे, मरना से तेरी तो इस जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। दान बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 सारी आराधना स्तुति प्रशंसा को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जब तेरा दास प्यारे प्रभु जी उस वचन को लेके खड़ा होता है प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से भरिए प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास के अंदर होकर हम में से हर एक से पिता परमेश्वर, जो इस पिता परमेश्वर फेसबुक लाइव के थ्रू जितने भी तेरे जन पिता परमेश्वर तेरे लोग जुड़े हुए हैं, हमें से हर एक से बातें करें प्यारे प्रभु जी। वो अनुग्रह करना, दया करना पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा का मासा देना। जो पिता परमेश्वर वो गुप्त बातें, वैसी बातें पिता परमेश्वर जो मनुष्य नहीं समझ सकता, तेरे वचन की तेरा पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करे उसे समझने के लिए प्यारे प्रभु जी। आप ऐसा अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, हमें से हर एक की बुद्धि को खोलना, हर एक को सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। जो वचन का बीज उनके जीवन के अंदर बोया जाए वो 60, 70 और 100 गुना फल लाए प्यारे प्रभु जी, ताकि जब तेरा आना हो तो हमारे जीवन उन फलों से लदे हुए दिखाई दे प्यारे प्रभु जी, ताकि तेरा मन भी देख के आनंदित होने पाए प्यारे प्रभु जी। तो बहुत ही महान प्रभु है। सारी आराधना को, स्तुति प्रशंसा को, तेरे वचन को, तेरे दास को, जितने लोग जुड़े हुए हमारे साथ, हम हर एक को पिता परमेश्वर, पूरे भारत देश को, पूरे विश्व को पिता परमेश्वर, जो बीमारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। बड़ा फसल कर, बड़ा अनुग्रह कर, बड़ी अपनी करुणा, अपनी दया को कर, अपने प्रेम को दे। छोटी सी प्रार्थना की विनती अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड।
आइए परमेश्वर के लोगों, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम उन सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने चर्च के तमाम लोगों के लिए हम आभारी हैं जो ऐसे समय में FB लाइव के द्वारा अपने घरों में रह करके परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को पाने के लिए भूखे और प्यासे होकर के आज के समय में अपने घरों से जुड़े हुए इस FB लाइव से परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। प्रभु के लोगों, जब हम इस बात को देखते जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 पूरे विश्व के अंदर में व्यापक है और बहुत तेजी के साथ में उसने अपने पांव को और अपने जगह जगह पसारा है। तो परमेश्वर के लोगों, हमारी सरकारें और हमारे आला अधिकारी, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा पुलिस विभाग, सबके सब परेशान हैं और इस परेशानी की घड़ी में मैं परमेश्वर का सेवक आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब उनका उत्साहवर्धन करें, उनको प्रेम दिखाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं करें और उनके दिए हुए दिशा निर्देशों को उनको पालन करें ताकि उन्हें किसी प्रकार से कठिनाई ना हो और हमारे मार्फत ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे हमारे मसीह की निंदा हो। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से चर्चेस पूरी तरीके से बंद है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका खालीपन, आपकी निराशा प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ में जुड़ने पाए। तो प्रभु के लोगों, एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी चिंता है और बात यह है कि यदि आज हम देखें तो हमारे देश हमारे भारतवर्ष का सभी राज्य और यदि यूं कहें तो सारे राष्ट्र आज के समय में एक बहुत बड़ी चिंता के साथ में चिंतित हैं और वो चिंता ये है कि कोविड-19 कोरोना से लेकर के परमेश्वर के लोगों जगह जगह एक हाहाकार मचा हुआ है, एक त्रासदी बहुत बड़ी आई है। हम देखते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के देश, हमारे आला अधिकारी, हमारी सरकारें, हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे पुलिस विभाग और वो तमाम कर्मचारी जो सफाई के समय को देखते हैं, सभी के सब परमेश्वर के लोगों एक बात से परेशान हैं कि इस समय पे जो कोरोना है, जो कोविड-19 है, इससे हम कैसे मुक्त होंगे, कैसे हम बाहर आएंगे, कैसे हम निकल सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। समय समय पे सरकार की गाइडलाइन मिलती जा रही है, सरकार तरह तरह से प्रयास कर रही है परमेश्वर के लोगों, लेकिन फिर भी हमारे पास में बड़ी चिंता है और हमारे पास में जो चिंता है वो चिंता ये है कि हम कुछ पाने की चिंता में इसलिए रह रहे हैं कि हमारे पास में आने वाला समय कैसे निकले, तो हमारे पास में हमारे घर में पर्याप्त चीजें हो, हमारे पास में खाने का डर है कहीं ऐसा ना हो हमारा पर्याप्त राशन खत्म हो जाए तो हमारे पास में चिंता आ जाए। हमारे पास में परमेश्वर के लोगों कुछ होने की चिंता है कि कहीं हमारे जीवन के अंदर में, आकस्मिक हमारे परिवार के अंदर में या हमारे स्वयं के साथ में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसकी वजह से हम चिंतित हैं। और परमेश्वर के लोगों, हम कुछ होने का डर आसपास देखते तो हम उससे बड़े चिंतित हैं। लोग कहते हैं परमेश्वर के लोगों की चिंता तो हमें करनी ही पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस तरीके से कहती है कि यदि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 27वें पद में जाकर के देखें तो वहां पर लिखा है, तुम में कौन ऐसा है जो चिंता करके अपनी अवस्था में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। बाइबल कहती है, तुम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चिंता करके अपनी अवस्था में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जो लोग FB लाइव से जुड़े हुए हैं, आप अपने अपने घर में बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27वें पद को देख सकते हैं। या मैं यूं करके अपने शब्दों में कहूं तो परमेश्वर के लोगों कि हम अपनी चिंता से अपने सर के बाल सफेद से काला या काले से सफेद नहीं कर सकते।
तो जब हम नहीं कर सकते, हम तब तरफ से निराश, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो परमेश्वर के लोगों हमारे को कुछ ना कुछ करने के लिए हम सरकार की तरफ देख रहे, या हम छोटे बच्चे हैं तो माता पिता की तरफ देख रहे, हमें दिशा निर्देश जो मिल रहे हम उनका अनुपालन कर रहे। लेकिन परमेश्वर के लोगों हमारा पुलिस महकमा, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे सरकारें, हमारे आला अधिकारी सबके सब इस समय पर चिंतित हैं। तो परमेश्वर के लोगों जब ये चिंता इतनी बड़ी है तो क्या करें, कैसे हम इस चिंता से बाहर आए? आइए प्रार्थना करें और इस बात को आगे चल करके हम कुछ देर प्रभु के वचन से मनन करेंगे। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू परमेश्वर पिता दया का दाता, करुणा से भरा हुआ प्रभु और परमेश्वर है। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही शुरू और तू ही अंत है। परमेश्वर पिता अपने दास को अपने अभिषेक में लेकर के आ, चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छिपा प्रभु जी। वो नहीं बंतूस में होकर के दिखाई दे, वो नहीं बंतूस में होकर के बोले और बातें करे, वो नहीं बंतूस से अपनी महिमा को परमेश्वर पिता ले। प्यारे यीशु आपसे विनती करते हैं, हम घटे आप बढ़े। परमेश्वर पिता मेरे हृदय के सोच मुंह के बोल मेरे परमेश्वर पिता आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर पिता एक एक शब्द प्रभु पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से भर करके आने पाए प्रभु जी। जितने लोग एपी लाइफ के द्वारा अपने घरों में रह करके परमेश्वर पिता इस प्यारे परमेश्वर पिता वर्शिप में जुड़े हुए हैं और तेरे वचन को खाने और पीने के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो उनको तृप्त कर प्रभु जी पिता, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर प्रभु, तो उनके ईमान को मजबूत कर परमेश्वर पिता। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी, इस स्थान पर अपने मसा अपने अभिषेक को लेकर के आ प्रभु। हम घटे आप बढ़े। आपका सेवक अपने आप को, अपनी देह आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथों में सौंपता है और तुझसे विनती करता है जब तक कि आसमान से मनुष्य को ना मिले वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हम तो तेरे परमेश्वर पिता साधारण से सेवक हैं प्रभु जी, और तूने अपनी परमेश्वर पिता जी प्यारे परमेश्वर पिता भाग में परमेश्वर पिता हमें इसलिए रखा है कि परमेश्वर पिता हम उसकी परमेश्वर पिता सेवा करें, उसमें टहलें, परमेश्वर पिता उसकी देखभाल करें। प्रभु आपका सेवक आपके हाथों में अपने आप को देता है प्रभु जी, और विनती करता है आज की परमेश्वर पिता इस समय पर तो हमसे बोल बातें कर। प्रार्थना को सुन प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों हमने आपका ध्यान एक बात की तरफ में लेकर के चले, और वो ये है आज एक बहुत बड़ा विषय पूरे राष्ट्रों के आगे, भारत सरकार के आगे विषय बहुत गंभीर है, और वो है चिंता। परमेश्वर के लोगों कुछ पाने की चिंता, कुछ खोने का डर, कुछ खोने की चिंता तो कुछ होने का डर। लोग कहते हैं चिंता तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बिना चिंता करे काम नहीं चलता, लेकिन बाइबल इसके विपरीत कुछ बात कहती है। बाइबल पहला पत्रस 5वें अध्याय आप अपने घरों में अपनी बाइबल में से निकाल करके पढ़ें। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसके 7वें पद को देखेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के लोगों कोई है जो मुझसे और आपसे आज के समय में, आज की विपरीत परिस्थिति के समय में मुझसे और आपसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, कोई आपसे आज एक बात को कह रहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे दे दो। वो कह रहा है मुझसे तुम मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंताओं को लेकर के आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी चिंता को तुम्हारे पास से उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों जो मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो इस समय पर, आज आप अपने जीवन के अंदर में, अपने जीवन की इस व्याधि के समय में, इस त्रासदी के समय में एक बात विचार करके देखो, क्या आपके पास में चिंता तो नहीं है? क्या आप चिंतित तो नहीं हो? परमेश्वर के लोगों इस कोरोना के कारण, इस कोरोना से आने वाले परमेश्वर पिता संकट के कारण, परमेश्वर के लोगों इस कोरोना के कारण जो आकस्मिक मृत्यु का साया मंडला रहा है, और ये कोरोना एक से दूसरे में बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर के लोगों क्या हम इस बात से भय तो नहीं खा रहे? हम चिंता में तो नहीं है? यदि ये और आगे जाएगा तो हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे? और परमेश्वर के लोगों और चिंता ये कि इसका कोई अभी तक ऐसा वैक्सीन भी नहीं है, कैसे करें? क्या हमारे पास में चिंता ने में कहीं बेघर तो नहीं बना दिया है? प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, और वो ये कह रहा है कि यदि आप किसी भी भाषा के व्यक्ति क्यों ना हो, आप किसी भी रंग के व्यक्ति क्यों ना हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो या आप अनपढ़ हो,
लेकिन आपसे आज के दिन में परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है और आपसे कह रहा है, शायद कभी किसी ने ना कहा हो, वो आपसे कह रहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझ पर डाल दो। परमेश्वर के लोगों, शायद आज तक कभी किसी ने ना कहा हो, शायद आज तक आपसे कोई व्यक्ति ऐसा ना मिला हो जिसने आपसे कहा हो अपनी चिंता मुझे दे दो, लेकिन एक है जो आज आपसे अपनी बाहों को फैलाए हुए कह रहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। परमेश्वर के लोगों, हम इस बात को यदि चल करके देखें, यदि पढ़ने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है, मशक्कत कर रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो चिंता में है। जो लोग रोजगार पर जाते हैं, आते आते महीने की पगार लेकर के आते, ये पूरी चलेगी नहीं चलेगी, वो चिंता में है। किचन में काम करने वाली गृहिणी जब राशन के पात्रों का रेशियो कम होते देखती तो वो चिंता में चली जाती। परमेश्वर के लोगों, किसी का स्वास्थ्य जरा सा गड़बड़ हो रहा, वो चिंता में चला जा रहा है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे आज बात कर रहा है और वो कह रहा है अपनी चिंता मुझे दे दो, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। परमेश्वर के लोगों, शायद आज तक तो कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन आज एक परमेश्वर, आज हमसे प्रेम करने वाला प्रभु, इस सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर, इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, मनुष्य से बहुत हिदायत के साथ में प्रेम करने वाला प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है अपनी चिंता मुझे दे दो। प्रभु के लोगों, यदि आपने अभी तक मेरी आवाज को, मेरी बात को सुना है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो आपसे कह रहा है, जी हाँ, आपसे कह रहा है मैं अपनी चिंता मुझे दे दो। परमेश्वर के लोगों, क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है। कह रहा है बी केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो कह रहा है मैं तुम्हारे को इसलिए कह रहा हूं कि अपनी चिंता मुझे दे दो। वो एक चिंता की बात नहीं कर रहा, वो दो चिंता की बात नहीं कर रहा, वो तीन चिंता की बात नहीं कर रहा, वरन वो ये कह रहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। आपके पास में कितनी भी चिंता क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, आज वो अपनी बाहों को फैलाए आपके पास में खड़ा है और आपसे कह रहा है मुझे दे दो। करके देखो, आज उसे दे करके देखो। परमेश्वर के लोगों, आपकी चिंता आपके पास से चली जाएगी। आज परमेश्वर के कलाम में चल करके मेरे साथ में देखो, प्रभु के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 25 और 26वें पद को पढ़ेंगे। आप अपने घरों में परमेश्वर के कलाम को निकाल करके पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसके 25वें और 26वें पद में इस तरीके से मुझसे और आपसे बात कर रहा है, जैसा कि अभी हमारे बीच में पढ़ा गया। प्रभु का वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। प्रभु कह रहा है अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपने शरीर के लिए भी चिंता मत करना कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़ करके नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, प्रभु के उस दास की तरफ में जब प्रभु ने एलिया से कहा, एलिया उठ और यहां से उठ करके उस करित नाम नाले में चला जा। परमेश्वर के लोगों, उस नाले का पानी उससे पहले सूखा हुआ था। बाइबल एक बात को बताती है, उसने परमेश्वर से नहीं पूछा प्रभु मैं कैसे उस नाले में रहूंगा, कैसे उस गुफा में रहूंगा, प्रभु तू मुझे बता पानी कैसे पीऊंगा, प्रभु तू मुझे बता मुझे भोजन कैसे मिलेगा। लेकिन उसने प्रभु के दिए हुए कमांड को, प्रभु की दी हुई आज्ञा को अनुपालन कर लिया और परमेश्वर ने उससे कहा एलिया उठ और यहां से तू करित नाम नाले को चला जा। और वो चला गया। परमेश्वर के लोगों, उस जगह पर जब एलिया जाकर के देखता है तो वहां पर से वो पानी का सोता वहां पर फूटा हुआ है जिसमें एलिया पानी पी सकता है। परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी है जो उससे उस समय पर रोटी और मांस ला करके खिला रहा है, जबकि कौवा एक लालची पक्षी है जो दूसरे को नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु के अधिकार में हर एक चीज है। परमेश्वर के लोगों, चाहे वो पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, इस पृथ्वी का हर चीज अधिकार यीशु मसीह के हाथों में है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं तेरा शरीर तेरे से बढ़ करके नहीं है, लेकिन तेरा प्राण बढ़ करके है। तो अपने प्राण की चिंता कर, अपने प्राण के विषय में विचार कर। तेरा प्राण कहीं नाश तो नहीं हो रहा, तेरा प्राण चिंता से कहीं खत्म तो नहीं हो रहा। परमेश्वर के लोगों, कहीं चिंता ने जैसे कि पानी के अंदर में डेले को डाल दो तो डेला धीरे
धीरे धीरे घुलते घुलते खत्म हो जाता है। ये चिंता ने कहीं आपके जीवन को घुल तो नहीं दिया है, खत्म तो नहीं कर दिया है। आपके पास में कोई चार्म नहीं है, आपके पास में कोई आनंद नहीं है, आपके पास में जिंदगी का कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, आपके पास में आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आपसे प्रेम करने वाला नहीं है। आप पूरी तरीके से नीरस जीवन को जी रहे हो। प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, एलिया ने प्रभु की आवाज को सुना और चला गया। प्रभु ने जब तक एलिया से कहा, एलिया वहां पर रहा, लेकिन एलिया के पास में परमेश्वर के लोगों चिंता नहीं थी। खुदा का कलाम बताता है, जब प्रभु ने आदम को परमेश्वर के लोगों अदन की वाटिका से निकाला, आदम ने तो अपने लिए गलत चीजों का साधन बना रखा था, लेकिन परमेश्वर उसके वस्त्र की चिंता करता है और परमेश्वर ने उसे चमड़े के अंगरखे पहना करके निकाला। वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, वो आज अपने वचन से मुझसे और आपसे 26वें पद में कह रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको भी खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर का वचन पूछ रहा है, तुम क्या इन पक्षियों से अधिक मूल्यवान नहीं हो? मैंने इन पक्षियों को तुम्हारे अधिकार में दिया है। मैंने जंगली जानवरों को तुम पर अधिकार नहीं रखने दिया, वन तुम्हारे को उन पर अधिकार दिया है। मैंने अपनी पूरी सृष्टि को बना करके इस सृष्टि का अधिकार तुम्हारे हाथ में दिया है, लेकिन तुम फिर भी चिंता कर रहे हो। और चिंता किस बात की है? हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या ओढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों, इन तमाम चिंताओं में मनुष्य पूरी तरीके से आज टूट गया है, परेशान है। उसके पास में जीवन का आनंद नहीं है। बच्चा पेपर देता है, पेपर से पहले दिन और रात मेहनत कर रहा है। दिन और रात मेहनत करने के बाद में जब तक उसका परीक्षा का फल नहीं आता, उसके चेहरे की रौनक चली जाती है। जानते हो, उसकी माँ उससे कहती है उसके मनपसंद व्यंजन भी बना करके दे, लेकिन उसको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसके अंदर एक चिंता है, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। ये चिंता स्वाभाविक परमेश्वर पिता के लोगों सबके पास में दिखाई देती है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, पहला पत्रस और उसके 5वें अध्याय 7वें पद में, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। इस समय पे राष्ट्र चिंतित है, प्रधानमंत्री चिंतित है, उनके मंत्रिमंडल चिंतित हैं, उनके परमेश्वर पिता राष्ट्रपति इस समय पर चिंतित है, उसके वहां के लोग चिंतित हैं। और ये चिंता इतनी बढ़ती जा रही है, कैसे काबू पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, और मृत्यु बढ़ती जा रही है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, ये चिंता देखो कहां से घर में बनाती है। ये चिंता देखो कहां से शुरू होती है और कहां पर आकर के ये चिंता मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ पाती। मैं आपका ध्यान प्रभु के लोगों, प्रभु के दास होने के नाते इस बात पर दिलाना चाहता हूं और आपको उभारना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि अपनी सारी चिंता प्रभु पर छोड़ देना। आज से मत चिंतित होना किसी बात के लिए, वन अपने प्रभु को अपना स्वामी जान करके उसे सब कुछ देना। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, एक स्त्री थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी, मेरे पास में 2 बेटे हैं, एक को तू ऐसा कर दाहिने हाथ और एक को बाएं हाथ बैठा ले। ये उसकी चिंता थी। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या मांगते हो। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु ने कहा, एक को दाहिने और एक को बाएं बैठाना मेरे अधिकार में नहीं। हम नहीं जानते हम कई बार क्या मांग रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कई बार क्या कह रहे हैं परमेश्वर के लोगों, लेकिन हम इस समय पर, इस ऐसे समय पर अपनी चिंता अपने प्रभु को दें। प्रभु से कहें, प्रभु आप कोविड-19 को, आप कोरोना वायरस को, आप भारतवर्ष में से अपने पांव के तले कुचलो, और प्रभु जी बहुत से जीवन आज जो इस चिंता से स्वतंत्र होने पाए, ताकि तुझे और तुझे महिमा मिलने पाए। परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति जब अपने जीवन के अंदर में अपना जीवन शुरू करता है, एक बच्चा जब इस संसार में आता है, मेरी बात पर ध्यान देना, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, वो ध्यान देना परमेश्वर के लोगों। प्रभु का कलाम बताना चाहता है, जब एक बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, इस बच्चे के पास में चिंता नहीं होती। ये बच्चा इनोसेंट होता है और इसके पास में चिंता का कोई मकसद नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये अपने जीवन के अंदर में आता है। आने के बाद में परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले जब ये माँ इस बच्चे को पैदा करने पर होती है, तो अस्पताल इसके प्रिय लोग, इसके पति या इसके पड़ोस के लोग या इससे हितैषी इसे लेकर के जाते हैं। वहां पर जाने के बाद में जो सिस्टम है वो ये है कि जाकर के उस महिला को अंदर पहुंचा दिया जाता है। कुछ महिलाएं साथ में जा सकती हैं, लेकिन पुरुष प्रिय लोगों बाहर दिखाई देते हैं। अब अंदर और बाहर एक दीवार बीच में है और चिंता चढ़ी हुई है। बाहर वाला ये चिंतित हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, और
अंदर वाला इस बात में चिंतित है बाहर वालों का क्या हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है तभी इतने ही बीच में एक आवाज बाहर वालों को सुनाई देती है। वो सोचते हैं हमारे घर के अंदर में खुशी आ गई, हमारे जीवन के अंदर में एक आनंद आ गया, लेकिन बाहर उसके घर के लोग जो बाहर निकल करके आते वो दौड़ करके उसके पास में जाते। ये दौड़ दिखाती है कि उसमें कितने चिंतित हैं और उससे पूछते भाई क्या हुआ। वो बताता है हमारा नहीं हुआ, ये तो पड़ोस के जो टेबल पर है उनकी आवाज है। और सोचने लगते, फिर ये अंदर जाते, अंदर जाकर के देखते परमेश्वर के लोगों, और फिर दोबारा वो दूसरी आवाज काफी समय तक नहीं आ रही। अंदर वाले अंदर चिंतित हैं, बाहर वाले बाहर चिंतित हैं। जानते हो क्या है कि जो बेटा या जो बेटी हुई है अब ये रो नहीं रहा। सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी है, ये रो नहीं रहा। उस समय पर वहां पर जो नर्स है, जो वहां पर जिम्मेदार लोग हैं या पड़ोस के लोग हैं या जो जिम्मेदार अपने को समझते हैं, उस बच्चे को ले तो लेते क्योंकि वो देते, और देने के बाद में सबसे पहले उसे रुलाने की कोशिश करते। ये रोए तो पता चले कि ये पूरी तरीके से क्या है, ठीक है। और परमेश्वर के लोगों इसे रुलाने का प्रयास किया जाता, और प्रयास में क्या होता, उसके पीछे थपकी पर मारते ताकि वो आवाज उसको मिले और वो बोलने लगे। और देखते हैं कि वो कुछ समय के बाद जब रोता तो ये आवाज बाहर आती, तो लोग जो बाहर वाले उनकी चिंता खत्म होती, हमारे यहाँ कुछ हो गया। लेकिन बाहर आकर के वो उससे ये पूछते अभी चिंता खत्म नहीं हुई, बताओ क्या मिला है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। बेटा है तो आनंदित हो रहे, लेकिन बेटी है तो और चिंता में चले गए। अब कैसे होगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है ये चिंता यहां से शुरू हो चुकी है। और ये चिंता जब शुरू हो चुकी है, लेकिन ये चिंता इस बच्चे के पास में नहीं है, ये चिंता इसके माता और पिता के पास में है। याद करना, मेरी बात को ध्यान देकर के चलना, ये अंश इन्हीं माता पिता का है जो चिंता करते हैं। जब ये माता पिता चिंता करते हैं तो इस बच्चे के अंदर में वो अंश आया है जो चिंता करेगा, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि ये छोटा है, इसकी चिंता करने वाला कोई है। और बाइबल और परमेश्वर के लोगों प्राय देखने में मिलता है, ये बच्चा खेलता है, ये बच्चा चिल्लाता है, ये बच्चा जब रोता है तुरंत इसे कोई गोद में लेने के लिए, तुरंत इसे चुप कराने के लिए कोई ना कोई पहुंच जाता है, क्योंकि अब ये छोटा है। इसे खिलाने के लिए परमेश्वर के लोगों बहुत कुछ साधन है। इसे नहीं मालूम मुझे शूशू कहां पे करनी है, मुझे पॉटी कहां पे करनी है, इसकी जहां मर्जी करेगी वहां पे करेगा। और पूरे के पूरे परिवार के लोग इस चीज को सहते हैं, इस बात को सहते हैं, क्योंकि ये उनका अपना फल है, ये उनका अपना बीज है, ये उनसे उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस बच्चे के पास में चिंता नहीं है। लेकिन जब वो बेड पर कर देता है, जब वो शूशू कर देता है, इसकी मां को या इसके पिता को चिंता होती है, इन कपड़ों को ले जाके बाहर डालना है, इन्हें धोना है, नहीं तो आगे कैसे काम चलेगा। उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। लेकिन माता पिता अब तक अपने विवाह की बात तो प्रभु से कर रहे थे, बेटे और बेटी को मांगने की तो कर रहे थे, लेकिन अब चिंता में प्रभु के पास नहीं आए, प्रभु से नहीं कहा और प्रभु से नहीं मांगा, प्रभु तू मुझे बता मैं कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन ये बच्चा और बढ़ता है, ये चलना शुरू करता है, लोग इससे खेलते हैं, लोग इसकी एक्टिविटी से आनंदित होते हैं, लोग इसको प्रेम देते हैं, लोग इससे नहीं पूछते तू बता तेरा रंग कैसा है, लोग इससे नहीं पूछते तेरा धर्म कौन सा है, लेकिन लोग इससे प्रेम करते हैं क्योंकि अब ये छोटा है। जब ये छोटा बढ़ जाता है तब इसके पास में चिंता शुरू होती है, तू उस धर्म का है, तू उस बोली का है, तू उस प्रांत का है, तू उसका है। ये चिंताएं इसको शुरू हो जाती। जब स्कूल में पहुंचता है तो इसके लोग जो इसके संग के बच्चे हैं वो इससे अब दूरियां बनाते हैं। और जानते हो वो चिंता इससे बढ़ती है कि तेरे पिताजी ज्यादा ऊंचे नौकरी के नहीं है, तेरी माँ बहुत अच्छा नहीं है, तू ऐसे घर का है, हम ऐसे घर के हैं। और ये सब बातें जब वहां पे होती हैं इस बच्चे के अंदर चिंताएं शुरू हो जाती हैं। जानते हो चिंता क्यों शुरू होती है? क्योंकि इसको पैदा करने वालों के पास में वो अंश उन्होंने उसको दिया है, वो भी चिंता में जीवन को जी रहे हैं। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है धीरे धीरे ये बच्चा स्कूल में जाता है। जब स्कूल में जाता है ये टेंशन में होता है, इसकी टीचर के द्वारा इसे चिंताएं दी जाती है, इसके पास में इतना ओवरलोड होता है, इसे उन तमाम कामों को करना है, नहीं करके जाएगा तो इसे चिंता है कल मुझे पनिशमेंट मिलेगा। ये अपने स्कूल ट्यूशन में बैठता, इसे मालूम है वहां का करना है, नहीं तो मुझे उसे चिंता है कि उसे मार पड़ेगी। परमेश्वर के लोगों ये जैसे तैसे गिरते पड़ते अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेता है, अपनी
सारी चीजों को उस समय पर पूरा कर लेता है, लेकिन उसके बाद में अब इसके पास में चिंता आती है, नौकरी कहां से मिलेगी, कैसे होगा। और ये नौकरी के लिए प्रयास करता है, इस घर से उस घर भटकता है, इस जगह का फॉर्म भरता है, उस जगह का भरता है, उस डिपार्टमेंट में जाता है, और ये सब जगह पे परेशान होते होते परमेश्वर के लोगों इसे किसी तरीके से नौकरी मिल जाती है। और नौकरी मिलने के बाद में परमेश्वर के लोगों अंश वही है इसके अंदर में जो माता पिता ने डाला है कि जब तक इसे नहीं था तब तक तो ये प्रभु के पास आता था और कहता था मुझे पढ़ाई पूरी करा दे, प्रभु से कहता था मुझे नौकरी दिला दे। और अब जब इसे नौकरी मिल गई है, इसने भूल गया अपनी चिंता उसे देना। अब इसकी नौकरी में इसका अधिकारी इसे चिंतित कर रहा है, इसे काम पे काम मिल रहा है। ये छुट्टी चाहता है तो छुट्टी नहीं मिलती, ये जाना चाहता है तो नहीं मिलता, इसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है और ये चिंता से पूरी तरीके से टूटा है। यदि वहां की बातों को घर में लेकर के आता है तो घर का वातावरण बिगड़ रहा है, और यदि घर में आकर के गुमसुम रहता है तो पत्नी चिंतित हो गई है, मेरे पति को क्या हो गया है, और ये चिंता बढ़ती चली जा रही है। हमेशा के लोगों इतने पर ही जब नौकरी मिलती है तो माता पिता देखते हैं अब तो नौकरी मिल गई, अब एक आखिरी जिम्मेदारी और आखिरी काम है कि हम अपने बेटे का क्या करें, विवाह कर दें, या बेटी का विवाह कर दें, और वो विवाह कर देते। विवाह करने के बाद में ये चिंता पीछा नहीं छोड़ रही, ये चिंता उसका साथ बना करके रखी हुई है, और चिंता बढ़ गई। अब हम कैसे चलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हमारे पड़ोसी का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, हमारा कैसे होगा, हम अपनी पढ़ाई के खातिर कैसे मेहनत करेंगे, चलो हम दोनों जने मिलकर के करेंगे, टाइमिंग अपसेट चल रहे हैं, आने जाने का नहीं हो पा रहा है, और ये चिंता घर के अंदर में एक पड़ाव बन करके टूट पड़ी है। और परमेश्वर के लोगों उनके पास में जरा सी भी इस बात का समय नहीं है कि वो अपनी चिंता को लेकर प्रभु के पास आ जाएं। जानते हो क्यों? क्योंकि अंश वही है जो माता पिता से आया है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। वो कह रहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। परमेश्वर के लोगों यहीं पर हम और आगे बढ़ेंगे और प्रभु के वचन में बढ़ते हुए देखेंगे मनुष्य के जीवन के अंदर में दो चीजें हैं। पहली बात है जो मनुष्य के जीवन के अंदर में दिखाई देती है, जो आत्मा प्रभु ने दी है इस शरीर के अंदर में, वो मूल्यवान है। प्रभु का वचन कह रहा है तुम खाने के लिए पहनने के लिए चिंता मत करना, वर अपने प्राण की चिंता करना। लेकिन मनुष्य उल्टा कर रहा है, और मनुष्य चिंता किसकी करता है? खाने की, पीने की, घर की और तमाम चीजों की कर रहा है, लेकिन अपने आत्मा की नहीं करता। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। और दूसरा उसके पास में है मन, जिसको प्रभु कहता है शुद्ध रख, उसमें चिंता ना हो। हम देखेंगे प्रभु के वचन से आत्मा, सोल, ये वो विभाग है मनुष्य के जीवन का जिसके अंदर प्रभु कहता है इस विभाग को मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे अंदर रखा गया है, ये तुम्हारे शरीर को एक दिन क्या करेगा? छोड़ देगा। ये विभाग तुमसे ले लिया जाएगा। लेकिन दूसरा है मन, जो कार्यशाला है, जो जॉब का प्लेस है, वर्क का प्लेस है। मन के अंदर में तमाम बातें, तमाम चिंताएं, तमाम फिक्रें। अभी तक ये चिंता थी मेरा विवाह हो जाए, उससे पहले चिंता ये थी मेरी पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई के बाद में चिंता थी नौकरी मिल जाए, नौकरी के बाद में मेरा विवाह हो जाए, विवाह के बाद में विवाह की आनंद मिल जाए, विवाह का हमारा आशीषें मिल जाए। और वो सब पूरी होते होते आज का मनुष्य मेरे प्रियो इतना सब करते करते बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे में चला जाता है। अब उसके शरीर की जो खाल है, रिंगल्स बिल्कुल उसके पड़ जाते हैं, खाल लटक जाती है, शरीर की बुढ़ी हड्डियां साथ नहीं देती, चलने फिरने में लाचार हो जाता है, देखने में असमर्थ होने लगता है। और ऐसे समय में उसका मन, उसका कार्यशाला अनेकों इच्छाओं को रखती है। अभी भी उसके पास में एक इच्छा है, मैं अपने बेटे अपनी बेटी को, जिसे मैंने बड़े मेहनत और मशक्कत से पाला है, इनकी आगे की औलादों को देखूं। अभी भी इस कार्यशाला के अंदर में चल रहा है। और इतने में परमेश्वर के लोगों ये चिंता बढ़ते 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 बेटे के जीवन के अंदर में बड़े तूफानों को ले आती है। अब ये बेटा किसकी सुने? ऑफिस में जाता है तो अधिकारी, घर में आता है तो पत्नी, बाहर जाता है तो दोस्त, तमाम तरफ से चिंता से ग्रसित है। इसके पास में कोई समाधान नहीं। परमेश्वर के लोगों क्योंकि इसके पास में अंश वो है जो माता पिता ने दिया है, वो भी चिंता करते करते बूढ़े हो गए हैं।
खाल लटक गई है, शरीर बेजान हो गया है, शरीर की हड्डियां साथ नहीं दे रही हैं, पहनने और ओढ़ने की इच्छा नहीं है, आंखें सही से देख नहीं पा रही। ऐसे में जिन्होंने अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत से मशक्कत कर करके जो धन इकट्ठा करा था, वो अपने बेटे पर उसको IAS या PCS बनाने में या डॉक्टर बनाने में या इंजीनियर बनाने में अपने बेटी को लगा दिया। तब वो पत्नी जो बुजुर्ग थी उसके साथ में, वो उससे एक बात तो कहती थी, देखो सब कुछ मत लगाते चलो, कुछ अपने लिए भी रख लो, हमारा जीवन कैसे कटेगा, ये चिंता अभी भी इस बुजुर्ग के पास में है, हमारा कैसे कटेगा। परमेश्वर के लोगों, और वो पति अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर पूरी तरीके से लगा चुका। अब स्थिति चिंता तनाव को लेकर के आ रही है। जानते हो क्या है, पहले उठते थे तो चाय मिल जाती थी, पहले उठते थे पानी मिल जाता था, अब अंदर से आवाज आती है, क्या अपने आप नहीं ले सकते हो, अपने आप नहीं बना सकते हो। ये चिंता और बढ़ा रही है। प्रभु के लोगों, प्रभु का तब ये बूढ़ा जो आज बूढ़ा हो चुका है, ये माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने किसी लायक बना दिया है और अपनों आज भी चिंता में फंसे हुए हैं, यही बूढ़ा अपनी बूढ़ी की तरफ में यदि वो है तो देखता है तो वो भी उसे और परेशान करके कहती, कहा था ना रख लो, अब तक तुमने कुछ नहीं सुना। आज स्थिति और ज्यादा दर्दनाक है और ये चिंता ऐसे बढ़ती जा रही, ऐसे बढ़ती जा रही है परमेश्वर के लोगों कि अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा, खाने पीने को समय पर मिल नहीं पा रहा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आंखें साथ नहीं दे रही, चलने फिरने में लाचार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये आवाज कानों पर नहीं आई कि अपनी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। तभी इस बेटे ने एक दिन अपने माता, अपने पिता से कहा, अब तुम घर को क्यों घेरे रहते हो, जाओ जाकर के मंदिर में जाया करो, चर्च को जाया करो, गुरुद्वारे को जाया करो या अपने मस्जिद को जाया करो, घर को क्यों घेरे रहते हो। और उनके आगे बड़ी समस्या है क्योंकि चल नहीं सकते, शरीर साथ नहीं दे रहा। बेटा कह रहा है अब तुम्हारा समय है, तुम कीर्तन करो। लेकिन मेरे प्रियो, कीर्तन कहां से करें। वो बेटी जिसे पाला है, किसी लायक बनाया, वो कह रही कीर्तन करो। कीर्तन कैसे करें, हड्डियां ही कीर्तन कर रही हैं, शरीर ही कीर्तन कर रहा है। कैसे करें, परमेश्वर की स्तुति कैसे करें, तारीफ कैसे करें। ताली बज नहीं सकती क्योंकि आवाज नहीं निकल रही, मुंह से हम प्रभु की महिमा कर नहीं सकते क्योंकि हवा भर जाती है, बड़ा मुश्किल है। और सारी समय इस बच्चे के लिए करते करते ये चिंता का समय आ गया। आज पता बुनो बैठ करके क्या करे, हमने सचमुच में बड़ी गलती कर दी, हमने सारा जीवन खराब कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला। परमेश्वर के लोगों क्यों कह रहे, इसलिए कह रहे, आओ मेरे साथ में एक पद को देख लो, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 16 से 20 पद को जल्दी से पढ़ लें, अपने अपने घरों में निकालें परमेश्वर के कलाम से। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 16 से 20 पद को पढ़ लें। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वे किसका होगा। अभिषेक के लोगों, प्रभु का कलाम कहता है, एक स्वामी के पास में बहुत अच्छी फसल हुई और इसकी चिंता क्या थी, इसकी चिंता यह थी कि जो मेरे पास में आज बहुत अच्छी फसल हुई है, मैं इसे कहां रखूं, रखने का स्थान नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह पहले से भरा हुआ होगा, जगह नहीं है, लेकिन इसके पास में चिंता है, नई को कहां रखूं। कहता है, मैं पुरानी बखारियों को तोड़ करके नई बखारी बनाऊंगा और उसमें रखूंगा। और क्या कहता है, कहता है अपने प्राण से कहूंगा, प्राण खा पी ऐश कर, क्योंकि तेरे पास में बहुत वर्षों के लिए बहुत सामान रखा है। लेकिन बाइबल एक बात को बताती है, प्राण तेरा नहीं है, प्राण तेरे को दिया गया है, यह विभाग तेरा नहीं है, यह विभाग तुझसे ले लिया जाएगा। इसलिए इस आत्मा की चिंता कर, इन चीजों की चिंता मत कर, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कैसे होगा, लेकिन इस बात की चिंता कर कि तेरे मन की कार्यशाला में यह बात कहां से आ रही। ए प्राण, कार्य कर के लिए कह रहा है, अपने मन में कार्य करने के लिए कह रहा है। बहुत समय के लिए तेरे पास राशन है,
खा पी ऐश कर। परमेश्वर का कलाम कहता है उसी समय उसके पास में एक आवाज आई, और आवाज ये थी, आज ही रात तेरा प्राण यदि तुझसे ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा, किसके लिए छोड़ करके जाएगा। परमेश्वर के कलाम में दिखा है, जंगली शोषणों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो खत्तों में बटोरते हैं, उन्हें चिंता नहीं, वो अपने परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं प्रभु के लोगों। लेकिन आज मनुष्य के आगे बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर चिंता है, और चिंता ये है आज जब वो राष्ट्रों को देख रहा है, जब वो न्यूज चैनल पर बैठ के देख रहा है, जब परमेश्वर के लोगों अपने आसपास में देख रहा है, वातावरण को देख रहा है, सब तरफ भय से भरा हुआ है, और वो चिंतित है। और चिंतित यूं है क्योंकि वो डरता है कहीं मेरी जीवन, मेरा प्राण मुझसे अलग ना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, पहला पत्रस 5 अध्याय में यीशु मसीह कह रहे हैं, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। यूं ही नहीं कह रहा दे दो, उसके बाद में कह रहा है 1 2 3 के लिए नहीं कह रहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ख्याल है। हो सकता है आपकी पत्नी को आपका ख्याल ना हो सकता है आपके राष्ट्र के बड़े से बड़े आला अधिकारी को आपका ख्याल ना हो सकता है आपके खादिम को आपका ख्याल ना हो सकता है आपको अपने खादिम का ख्याल ना हो सकता है परमेश्वर के लोगों आपको अपने बच्चे का ख्याल ना हो, लेकिन एक है जो आपसे आज कह रहा है, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमने क्या विचार करा अब तक? क्या हम तैयार हैं? हम अपने हाथ को उठा करके आज इस लाइव प्रोग्राम में अपने यीशु को देने को तैयार है? उससे कह रहे हैं प्रभु पकड़ ले, प्रभु थाम ले, क्योंकि अब मैं अपनी चिंताओं में अपने आप नहीं चलना चाहता, मैं अपनी चिंताओं में तुझे रख करके चलना चाहता हूं, तुझे दे करके चलना चाहता हूं। भविष्य के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। एक और आपके आगे परमेश्वर के कलाम से एक स्थान को लेकर के चलूंगा। हन्ना, जिसके जीवन के अंदर में परमेश्वर के लोगों उसकी कोख बांझ थी, और वो बांझ स्त्री थी, लेकिन उसके पास में चिंता ये नहीं थी कि वो चिंतित नहीं थी, किसी बात में भयभीत नहीं थी, लेकिन उसकी सौत उसे चिढ़ाती थी, उसे तंग करती थी कि तेरे पास तो बेटा नहीं है, मेरे पास से बेटा है। इस बात से परमेश्वर के लोगों वो निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, अपने पति पर दोष नहीं लगाया, किसी और पर दोष नहीं लगाया, लेकिन उसने एक सही माध्यम को पकड़ा, एक सही चुनाव को करा, वो अपने प्रभु के पास में आ गई। वो प्रभु के घर के डेवड़ी पर चली गई, डेवड़ी पर बैठ गई और अपने मन की बात को, अपने बोझ को, अपनी चिंता को अपने प्रभु से कहने लगी, और तब तक कहती रही जब तक कि उत्तर लेकर के नहीं आई। और उसके प्रभु ने देखा हन्ना की चिंता गंभीर है, हन्ना के पास में लोग चिढ़ाते हैं, हन्ना को परेशान करते हैं। हो सकता है आपकी एजुकेशन का अधूरा रह गया हो, लोग आपको परेशान कर रहे हो सकता है आपकी ट्रेनिंग आपसे ना हो रही हो, लोग आपको परेशान कर रहे हो, या लोगों का भय हो सकता है आपका रोजगार कमजोर हो, आपको लोगों के आगे जाते हुए मिलते हुए डर लगता हो सकता है आप अंग्रेजी का ज्ञान ना रखते हो, लोग आपसे दूर भाग रहे हो, आपको बड़ा चिंता लगती हो, अनेकों बातें हो सकती हैं। लेकिन यीशु मसीह एक बात तो कह रहे हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं। तेरा रंग कैसा है, तेरी भाषा कैसी है, तेरा रूप कैसा है, तेरा जो भी कुछ है वो सब मेरा बनाया हुआ है, इसलिए तू मेरे पास आ जा, मैं आज से तेरी सारी चिंता को अपनी बना लूंगा, क्योंकि मुझे तेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। हमेशा के लोगों, बहुत से जीवन आज के समय में कोरोना से, इसके वायरस से परेशान है। जो साधन बताए जा रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं, करना चाहिए, सरकार की बात को मानना चाहिए, मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते कहता हूं। लेकिन बहुत से जीवनों के अंदर में, शरीर के अंदर में बीमारियों से चिंता है, शुगर है, बीपी से चिंता है, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, चिंता में चले गए, क्योंकि ये तो सब के सब इस समय के साइन दिखाई देते। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बता रहा है, प्रभु का वचन कहता है अपनी चिंता से तू चिंतित मत हो, पर अपनी चिंता को मुझे दे दे। यदि आप अपने घर में परमेश्वर के लोगों निर्गमन की पुस्तक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उसका 15वां अध्याय और उसके 26वें पद को पढ़ लो। निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय और उसका 26वां पद और 2-3 पदों को देख करके समाप्त करते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तेरे को नहीं भेजूंगा नहीं, तेरे पे आने नहीं दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त भी रखी है कि तू अपने परमेश्वर की तन मन से वचन को सुनना और उसकी आराधना करना, तो तेरे खेमे के करीब भी
कोई तकलीफ, कोई पीड़ा मैं आने नहीं दूंगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का सेवक होने के नाते आपको उभारना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर प्रभु की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं घटता। एक पत्ता भी जो है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं हटता, वो भी प्रभु की मर्जी से ही छूटता है। परमेश्वर के लोगों, आज ये जो कोरोना है, ये परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी दया के द्वारा हम प्रार्थना में प्रभु के पास चले जाएं, चिंताओं को प्रभु को दे दें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु इस कोरोना से मुझे और आपको ऊपर लाएगा। ये महामारी मेरे परमेश्वर से बढ़कर के नहीं है, इसका छुटकारा भी प्रभु के ने मुझे और आपको देने के लिए कहा है। एक बार फिर से निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 26वें पद को आप अपने घरों में देखें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, तन से भी और मन से भी सुनना है। आगे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही और करे। जो उसकी दृष्टि में ठीक हो, उसकी दृष्टि में यह ठीक है कि अपनी चिंता अपने परमेश्वर को दे दो। आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाएं जो हैं उनको कान लगा, उनको सुन, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सारी विधियों को मानना, पालन करना। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, और जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। ये प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूं। आज तक कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूं, वो फेल हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लोगों, मेडिकल साइंस फेल हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह जो सृष्टि का रचयिता है, वो फेल नहीं हो सकता। आप भजन संहिता 41 में अध्याय 3 पद को अपने घर में पढ़ लेना। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तेरे खेमे के निकट कोई व्याधि को भी नहीं आने दूंगा। प्रभु का वचन मुझे निकाल लिया हो तो पढ़ दें, और आप अपने घरों में निकाल करके पढ़ें। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। कहता है, जब तू व्याधि के कारण अपने पलंग पर पड़ा हो तो यहोवा तुझे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा, और रोग के समय में उसके पूरे बिछौने को तू क्या कर देगा? उलट कर देगा, पलट देगा, अर्थात ठीक कर देगा। निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय और उसके 25वें पद को भी पढ़ लें। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर। आगे, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। परमेश्वर के लोगों, जिस समय पर अकाल पड़ा शारपत नगर के अंदर में, और शारपत नगर की वो विधवा ने परमेश्वर के सेवक के कहे हुए बात पर भरोसा करा था, तो अकाल के समय में उसके मटके का मैदा और उसकी कुप्पी का तेल नहीं खत्म हुआ, क्योंकि प्रभु अपने वचन में प्रतिज्ञा दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, कह रहे, पढ़े फिर से, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर। तू अपने परमेश्वर यहोवा की पहला काम कर, उपासना कर। इन दिनों में पूरा परिवार एक जगह पे बैठ जाओ, पूरी लोग एक जगह पे बैठ जाओ, एक समय को बना करके कहो, अलग अलग अपने अपने घरों में रहेंगे, लेकिन इस समय पर हम सब एक अलग अलग रहने के बाद भी अपने परमेश्वर के चरणों में एक होकर के काम करेंगे। और तब वे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब वो तेरे अन्न जल पर, जिसकी तू चिंता मत कर, आशीष देगा। और कोई रोग, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे बीच में से रोगों को हटा देगा। तो आसपास दिखेगा लेकिन तेरे बीच में नहीं होगा। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, तू चिंता मत कर। तू चिंता क्यों करता है? तेरी चिंता तेरा यहोवा करता है। तू मत कर चिंता, तेरी चिंता तेरा यहोवा करता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हम अपने घर की चिंता करते हैं, हम अपने सोचते हैं हमारे घर में कहीं कोरोना ना आ जाए, हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो किसी से लग जाए। कलाम में लिखा हुआ है, आप अपने घर में पढ़ लेना, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 10वें पद में, शैतान परमेश्वर के पास में पहुंचा और पहुंच करके उसने कहा, तू एक काम कर, पहले उसके चारों तरफ से अय्यूब के क्या कर दे, अपने बाड़े को हटा ले। जब तक तू बाड़ा बांधे हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहोवा का बाड़ा रोज अपने घरों के चारों तरफ बांध लो। अकाल, विपरीत परिस्थितियां, बीमारी, तकलीफ अंदर नहीं आ सकती। उसे भी किससे पूछना पड़ता है? यहोवा से पूछना पड़ता है। परमेश्वर के लोगों, और अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बंधा हुआ था। जब प्रभु ने बाड़े को हटाया तब शैतान काम कर पाया। आज बाड़े की आवश्यकता है। ध्यान दो, आपका बाड़ा कहीं से टूटा तो नहीं है। ध्यान दो, आपका बाड़ा कहीं से पत्नी का या आपका या बच्चों का या परिवार का कहीं से टूट तो नहीं गया है। और यदि टूट गया है तो चिंता में चले जाओगे, और चिंता में चले जाओगे
तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस चिंता में ग्रस्त कर देगा, डर लगने लगेगा, रात को भय लगने लगेगा। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि आप इसमें से निकलना चाहते हो, इस चिंता की घड़ी में से बाहर आना चाहते हो, हमारा राष्ट्र बाहर आना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, राष्ट्र और जो राष्ट्र है वो बाहर आना चाहते हैं और देश बाहर आना चाहते हैं, तो पहला काम मुझे और आपको करना पड़ेगा कि हमें प्रभु की मर्जी के अनुसार इस पृथ्वी पर रह करके इस पृथ्वी पे से सेपरेशन करना पड़ेगा। यदि हम चिंता से बाहर आना चाहते हैं तो पहली चीज हमें पहला काम करना पड़ेगा, हमें सेपरेशन करना पड़ेगा। हमें गुनाह से, हमें पाप से, पाप की बातों से, पाप के मिजाज से, पाप की दुनिया से हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेशन करना पड़ेगा। यदि हम सेपरेशन नहीं करेंगे तो परमेश्वर के लोगों हम चिंता में पड़े रहेंगे। तो दूसरा काम अपने आप हो जाएगा कि हम डिप्रेशन में होंगे। आज चुनाव मुझे और आपको करना है। पहला पत्रस 5:7 पद में कलाम कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। उसे तुम्हारा ध्यान है, इसलिए वो तुमसे कह रहा है इस संसार से सेपरेशन कर ले तो तू डिप्रेशन में नहीं रहेगा। आज परमेश्वर के लोगों, मनुष्य डिप्रेशन में है। सेपरेशन की आवश्यकता है, चिंताएं चली जाएंगी। और मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, दो चीजों को जल्दी से देख लें और इन्हें देख करके समाप्त करते हैं। नीतिवचन 4 अध्याय और उसके 23वें पद को पढ़ें। नीतिवचन 4 अध्याय और उसका 23वां पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, सबसे अधिक अपने कार्यशाला, अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। उसमें चिंताएं बहुत है, उसमें बहुत गड़बड़ है, उसकी क्या कर ले? रक्षा कर ले। और आगे, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वहीं से शुरू होगा। सबसे पहले अपने मन की चिंता कर। यदि तो अपने मन की चिंता करेगा तो जीवन का मूल स्रोत, जीवन की मूल आशीषें, जीवन का मूल भाग वहीं से शुरू होगा। तेरे पास में चिंता नहीं होगी। एक और पद को देखें मेरे साथ में, मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 18वां पद। क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते, और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, कान रखते हुए भी नहीं सुनते और आंखें रखते हुए नहीं देखते। आगे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को कैसे ही मुफ्त में खाना खिला दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगियों क्या करा? चंगा कर दिया। प्रभु ने अकाल के समय में शारपत नगर में क्या करा? प्रभु ने उसके मटके का आटा, कुप्पी का तेल खत्म नहीं होने दिया। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों, याकूब के घराने के वंश में जिस समय पर क्या हुआ? अकाल की स्थिति आई, तो परमेश्वर ने अकाल में भी यूसुफ के मार्फत उनको क्या करा? भरपूर भोजन को दिया। परमेश्वर का वचन लिखा है, कान रखते हुए तुम सुनते नहीं और आंख रखते हुए क्या देखते नहीं? मैं तुम्हारे बीच में कितने बड़े बड़े काम करता हूं, लेकिन एक की बात है कि तुम सेपरेशन कर लो तो चिंताएं चली जाएंगी। और नहीं करोगे, मेरी बात को सुनोगे तो डिप्रेशन में पड़े रहोगे। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 26वें पद को अपने घर में पढ़ लेना। लिखा हुआ है, जंगली शोषणों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो काटते हैं और ना अपने खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भी खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आज हम मूल्यवान लोग हैं, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हमारे पास में चिंता नहीं होनी चाहिए प्रभु के लोगों, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। मैं अंत की एक बात से आपको उभारना चाहता हूं। फिर बात आती है कि हम रात को सो जाएंगे तो हमारे घर की चिंता कौन करेगा? ये तो कोरोना भटक रहा है, ये तो हवा में है, कैसे होगा? खुदा के कलाम में मिलता है, परमेश्वर के लोगों, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में लिखा हुआ है। आप अपने घरों में अपनी बाइबलों को निकाल लो इस आखिरी पद को देखने के लिए। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 22वां और 23वां पद। और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे
और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घर में मारने के लिए ना जाने देगा। भविष्य के कलाम में लिखा है नाश करने वाले को, अर्थात इस कोविड-19 को तुम्हारे घर के अंदर नहीं जाने देगा। साफ कह रहा है, वो तुम्हारे घर के अंदर में जाने नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है कोविड-19 के अंदर में वो जाने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में अपने आप को बनाओ। और पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 7वें पद को, आखिरी पद को देख करके समाप्त करते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। खुदा के कलाम में लिखा है अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आपकी चिंता कैसी भी क्यों ना हो, 1 2 3 नहीं, सारी चिंता उसको दो। आज स्वतंत्र हो जाओ, मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर को तुम्हारा ख्याल है। आओ अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, प्रभु के पास में चलो। आज बीमारी की चिंता सता रही हो, मत चिंतित हो। आज कोविड-19 की सता रही हो, मत चिंतित हो। आज यदि वहां से स्थानांतरण चाहते हो, मत चिंतित हो। यदि बच्चा अपनी तरक्की चाहता हो, मत चिंतित हो। राशन के पात्र देख करके चिंतित मत हो। भविष्य के लोगों, वर्तमान समय के हालात देख करके चिंतित मत हो। वरन अपनी आंखों को बंद करो और अपने परमेश्वर के पास में आओ और विश्वास के साथ में उससे कहो, वो आज सारी चिंता को उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे आपका ख्याल है। मेरे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आज के वचन को प्रभु, आपके प्रिय लोगों को जो एफबी लाइव के द्वारा परमेश्वर पिता आपके सम्मुख परमेश्वर पिता बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उन्हें अपने वचन रूपी आशीष से नवाज प्रभु जी, और उन्हें सिखा हमें चिंताओं को नहीं रखना है। हमें चिंता से स्वतंत्र होकर के जीने के लिए हमारा परमेश्वर चाहता है। हम चिंताओं के ऊपर हमारा प्रभु हमें रखना चाहता है, क्योंकि वो हमारा ख्याल करता है। परमेश्वर दया करके अपने लोगों से बोल बातें कर, इस वचन को परमेश्वर पिता 60 70 और 100 गुना फलवंत कर प्रभु। आशीष दे परमेश्वर पिता, लोगों के हृदयों को छू प्रभु जी पिता, और बड़ा काम कर प्रभु। हम किसी भी बात से चिंतित ना हो, वरन अपनी सारी चिंताओं को अपने प्रभु को दे करके देखें। वो हमारे लिए हमारा ख्याल करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी दया करके आपके लोगों की जो अनेकों चिंताएं हैं वो तुझे दे रहे हैं इस समय पर, तो उनको उठा ले प्रभु, उनके बोझ को कम कर, उनको हल्का कर प्रभु जी। और वो कहने पाए, मैंने उस संदेश को जब सुना और खुदा के पास चला गया, चली गई, उसने मेरी सारी चिंता को ले लिया और उसने मुझे करके दिखाया। अनुग्रह कर, तेरे वचन को तेरे हाथों में देते हुए, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को और इस खिदमत को तेरे हाथों में देते हुए, अपनी प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम आखिरी और अंतिम गीत में चलेंगे और आपके आगे एक समस्या आ रही है, हम जिसे समझते हैं कि आपको लगता है कि किस तरीके से हमारे पास में जो हमें वर्शिप में प्रभु को दान देते हैं, वो दान कैसे जाएगा। आप अपने दान को जो प्रभु के लिए आप हर संडे की वर्शिप में देते थे, उसे अपने घर में संभाल करके रख लीजिए, रखिए। और जब प्रभु का समय आएगा, प्रभु का घर ये लॉकडाउन के बाद में खुले, तो आप उसे ला करके प्रभु के आराधनालय में दें। या फिर आप कर सकते हैं कि प्रभु के आराधनालय के मुख्य द्वार पर जो दान पात्र बना हुआ है, आप उस दान पात्र में अपने दान को डाल सकते हैं, ताकि आपकी वर्शिप, आपकी आराधना पूरी होने पाए। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 377। तेरी है ज़मीन